हेलो एस्पिरेंट, आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। भारत का संविधान भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में बटा हुआ है। भाग की बात करें तो भारत के संविधान में पहले 22 पार्ट थे, अनुच्छेद थे 395, अनुसूची थी 8 और बाद में 4 जोड़ी गई, अब हैं टोटल 12। और आज की बात करें आर्टिकल की हम, तो आज हो गए हैं 448 और भाग हो गए हैं 25 और अनुसूची 12। और जो आर्टिकल है, जो लास्ट 448वां जो आर्टिकल है जो ऐड किया गया है, वो गृह अतिचार के बारे में है। और अतिचार का मतलब होता है किसी दूसरे की संपत्ति, क्षेत्र या उसके अधिकार पर अतिक्रमण। भारतीय संविधान में जो अनुसूची 12 हैं, हम उनकी बात करेंगे कि पहले 8 अनुसूची थी और बाद में 4 और ऐड करी गई। जो पहली अनुसूची है वो राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों की सूची है। दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों की जो परिषद के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनकी पेंशन, उनके वेतन, उनके भत्तों के बारे में है। जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में है। चौथी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों को राज्यसभा में सीटों को आवंटित करने के बारे में है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है। जो छठी अनुसूची है उसमें ये स्पेशल जो 4 हमारे स्टेट हैं उनके बारे में, और एक यूटी है उसके बारे में है कि यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन पर नियंत्रण कैसे करना है, उनका प्रशासन को कैसे चलाना है। तो इसमें जो हमारे स्टेट हैं वो हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और लद्दाख यूटी हैं। इसके लिए हम एक ये छोटी सी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं कि एटीएम में मिल, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम और एल से लद्दाख। जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों का बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में है। इसमें 3 सूची शामिल करी गई हैं, एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और जो संघ सूची है उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में यूनियन लिस्ट, और जो समवर्ती सूची है उसको कंकरेंट लिस्ट। जो संघ सूची है वो केंद्र सरकार के लिए है कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। इसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हो गए हैं। जो राज्य सूची है उसमें वो राज्य सरकारों के लिए है, उसमें 66 विषय थे पहले, अब 61 विषय हो गए हैं। जो समवर्ती सूची है उसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। और जो समवर्ती सूची को जो भी विषय सौंपे गए हैं उनमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती हैं। यदि उनमें विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो केंद्र ने जो भी नियम बनाए होंगे वही मान्य होंगे। संघ सूची में शामिल जो डिपार्टमेंट है वो है विदेशी मामले, रक्षा, युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय संधि, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, अंतर राज्य जो नदियां हैं, अंतर राज्य जो व्यापार है वो कैसे होगा, मुद्रा एवं सिक्का, नागरिकता, विदेशी व्यापार के विषय शामिल किए गए हैं। जो राज्य सूची है उसमें कृषि, हम कृषि से रिलेट करके सिंचाई और नहर को याद रख सकते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन। फिर जो पुलिस है और जेल है, पुलिस न्याय दिलाती है तो पुलिस जेल से याद हो जाएगा न्याय। पंचायती राज, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, सड़क यात्री कर, जो हॉस्पिटल और औषधालय हैं उनके विषय सौंपे गए हैं। समवर्ती सूची उसमें विवाह और तलाक, न्याय, जनसंख्या, शिक्षा, श्रम, जंगल आदि विषय सौंपे गए हैं। मतलब इसमें इस सूची में ये विषय शामिल हैं।
जो शिक्षा, वन, जंगली जानवर, नापतोल हैं वो पहले राज्य सूची में ये विषय शामिल थे और अब इनको समवर्ती सूची में मतलब ये जो विषय हैं अब केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर इन पर कानून बनाएंगी, इस सूची में शामिल कर लिए गए हैं। जो 8वीं अनुसूची है उसमें पहले हमारे मूल संविधान में कहा गया था कि जो 14 जो लैंग्वेज हैं उनको मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में 8 और लैंग्वेज हैं वो ऐड कर ली गई हैं। अब हमारे संविधान में 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यता है और जो ये भाषाएं हैं इनको हम जैसे इन रिलेटेड जो स्टेट है उससे याद कर सकते हैं। जैसे असमिया है वो असम की है, बांग्ला पश्चिम बंगाल, गुजराती गुजरात, कश्मीरी कश्मीर, तमिल तमिलनाडु, ओडिशा ओडिया उड़ीसा, पंजाबी पंजाब, कन्नड़ है वो कर्नाटक में बोली जाती है वो लैंग्वेज, तेलुगु आंध्र प्रदेश और मलयालम है वो केरल, मराठी मेनली महाराष्ट्र में बोली जाती है। फिर हमारी ये 4 लैंग्वेज और हैं, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, ये 3 लैंग्वेज हैं, इनको हम ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बाद में 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी है उसको शामिल किया गया। फिर 1992 में 71 संविधान संशोधन हुआ उसमें कोंकणी और मणिपुरी नेपाली को ऐड किया गया। इन तीनों लैंग्वेज को हम नमक से याद कर सकते हैं कि न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। जो कोंकणी लैंग्वेज है वो मोस्टली यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा के जो समुद्र तट हैं उन पर बोली जाती है। 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली हैं वो लैंग्वेज ऐड करी गई। बोडो मेनली असम के एक क्षेत्र में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में, मैथिली बिहार में बोली जाती है। अब बात करें हम 9वीं अनुसूची, वो 1951 में जोड़ी गई। ये भूमि सुधार, भूमि कर, रेलवे और उद्योगों से संबंधित अधिनियम और आदेश पारित करती है। अब बारी है 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची है उसको 1985 में ऐड किया गया। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं। 11वीं अनुसूची है वो 1992 में शामिल करी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें पंचायती राज के प्रावधान शामिल हैं कि उनके पास क्या शक्तियां होंगी, क्या उनके उत्तरदायित्व होंगे और पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं जिन पर वो कानून बना सकती है। और हमारी लास्ट अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। ये भी 1992 में शामिल करी गई और ये 74वें संविधान संशोधन के तहत ऐड करी गई। इसमें नगर निगम के प्रावधान शामिल हैं कि वो 18 विषयों पर कानून बना सकती है।